ओम शांति। बुक का नाम है ज्ञान झनकार, पार्ट 8। शीर्षक है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। रोज अंधेरा और सवेरा अर्थात रात और दिन होते हैं। यह तो सब देखते हैं, जानते हैं, लेकिन इस सृष्टि चक्र का भी और हमारे अनेक जन्मों का भी रात और दिन का एक चक्र है। जनरेशन का भी चक्र है, तो इसको भी समझना चाहिए। हमारे अनेक जन्मों के रात और दिन है। रात का मतलब है हमारे दुख की जनरेशन और दिन का मतलब है हमारे सुख की जनरेशन। यह तो गीता में भी है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अंधेरा मार्ग और रोशनी का मार्ग, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। ये सारे गीता के वर्षंस महावाक्य हैं। जब ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन पूरा होता है तब उसको एक कल्प कहा जाता है। ऐसे ही कहे कि जब ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पूरे होते हैं तो एक कल्प कहा जाता है। शीर्षक है चारों युगों की आयु एक समान है। 4 युग है। युग किसको कहा जाता है इसको भी समझना है। 1250 वर्षों का एक युग है। 4 युग मिला के 5000 वर्षों का एक कल्प है। यानी 4 युगों को पूरा होने में 5000 वर्ष लगते हैं। इस कल्प में 2 युग दिन, 2 युग रात होते हैं। सभी युगों की समान ड्यूरेशन अवधि है। ऐसे नहीं है कि सतयुग का ज्यादा समय है। कई लोग समझते हैं कि सतयुग की आयु ज्यादा है, त्रेता की उससे कम, द्वापर की उससे थोड़ा कम और कलयुग की उससे कम। लेकिन ऐसा नहीं है। चारों युगों की ड्यूरेशन एक जैसी है। सतयुग भी 1250 वर्ष, त्रेता भी 1250 वर्ष, चारों युग ही 1250 वर्षों का एक एक युग है। इस हिसाब से पूरे कल्प की आयु 5000 वर्ष है। दिन 2500 वर्ष और 2500 वर्ष रात। अभी जो चल रहा है इस समय को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कृष्ण पक्ष अर्थात ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, फिर ब्रह्मा का दिन अर्थात हमारे सुख की जनरेशन चलती है। इन सभी बातों को समझना है कि हमारे सृष्टि चक्र का अभी कैसा नियम है और किस तरह से चलता है। शीर्षक है 5वां युग विशेष युग है। अभी दिन भी पूरा हुआ और रात भी पूरी होने को आई है। फिर दिन आने वाला है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। फिर यह चलने का है। दिन माना जन्म जन्मांतर के हमारे सुख का समय, हमारे सुख की जनरेशन। अभी है उनका संगम। वर्तमान समय को संगम युग कहेंगे। इसकी आयु छोटी है, यानी इसकी आयु 1250 वर्ष नहीं कहेंगे। संगम का समय थोड़ा है। जब जब यह संगम का समय आता है तब तब परमात्मा आता है। इसी को गीता में युगे युगे कहा गया है। परमात्मा हर युग में नहीं आता, लेकिन हर संगम युग में ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात के संगम समय पर आता है। यह संगम युग फिर रिपीट होकर आता है ना, इसीलिए उन्होंने युगे युगे कहा है। परमात्मा कहता है कि जब जब कल्प पूरा होकर के कल्प का अंत और आदि का समय आता है तब तब मैं आता हूँ। जब जब यह कल्प के अंत का संगम युग आता है तब तब उस संगम युग में मैं आता हूँ। अभी यह है संगम। 4 युग तो कॉमन है, सब बता भी देंगे, लेकिन 5वां युग संगम का है, इसे कोई नहीं बता सकेंगे। परमात्मा ही आकर बता देते हैं कि यह वही मेरा आने का समय है। परमात्मा कहता है कि मेरा आने का समय है रात का अंत और दिन का आरंभ होने का समय, तभी मैं आता हूँ। परमात्मा कहता है कि इसी समय मैं आकर अंधियारे के समय को खत्म करता हूँ और दिन का समय लाता हूँ, जिसमें पवित्र जनरेशन होती है। जब तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ बने तब ही
तुमको सुख के दिन प्राप्त होंगे। उसके लिए बाप आकर श्रेष्ठ कर्म की सैपलिंग लगाते हैं, अर्थात हमारे में प्योरिटी धारण करा करके हमारी धारणाओं और कर्मों को ऊंच बनाते हैं। बिना पवित्रता के हमारे कर्म स्वच्छ तथा ऊंच नहीं हो सकते। शीर्षक है परमात्मा को सत्य क्यों कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं, लेकिन हमारे में अपवित्रता नहीं है। सच का भी नॉलेज चाहिए ना कि सच भी क्या है। इतना ही सच समझना सच नहीं है कि यह संसार एक नाटक है, परमात्मा भी है, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। नहीं, यथार्थ रूप से परमात्मा क्या है, हम क्या है, हमारे कर्म क्या है, इसकी जानकारी चाहिए। हर चीज जैसी है वैसे उसको जानने को सच अर्थात सत्य कहा जाता है। जब तक मनुष्य यथार्थ बातों को नहीं जानता है उसको सच नहीं कहेंगे। इसीलिए यथार्थ नॉलेज अर्थात सच को सिवाय एक बाप के और कोई दे नहीं सकता। कहते हैं ना, गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सत्य है, क्योंकि ट्रूथ सत्य को जानने वाला वही है। उनके सिवाय सत्य को और कोई जान ही नहीं सकता है। बताता भी वही है कि सत्य क्या है, मैं कौन हूँ, मनुष्य क्या है, मनुष्य का पाठ कैसे चलता है, इन सभी बातों को समझना है। परमात्मा द्वारा जिन बातों की रोशनी मिली है, जैसे हम कौन है, अभी कौन सा समय है, वो हम समझ करके फिर अपने अनुभव के आधार पर दूसरों को समझाते हैं कि अभी के समय के मुताबिक क्या करना चाहिए, क्योंकि हम ये बातें भूल गए हैं ना। यही हमारे से भूल हुई है, इसी भूल के कारण ही हम दुखी हुए हैं। हम अपने को भी नहीं जानते हैं, अपने पिता को भी नहीं जानते हैं। यह सृष्टि का चक्र दिन और रात कैसे चलता है इसको भी नहीं जानते हैं, इसीलिए हम दुखी हुए हैं। अगर जानते होते तो हमारे कर्म अच्छे होते, जानने से ही अच्छे बनते हैं। यह नहीं जानेंगे तो हमारे कर्म अच्छे नहीं बनेंगे। इसीलिए बाप कहते हैं कि ये सब बातें जानने से तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे और कर्म अच्छे होने से तुम्हारी प्रारब्ध भी अच्छी बनेगी। यह है ज्ञान। शीर्षक है ज्ञान का अर्थ। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि हम बैठ करके 4 वेद पढ़े, 18 पुराण पढ़े। ज्ञानी बनने के लिए इन सब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्ञान का अर्थ है अपने बारे में, अपने पिता के बारे में और कर्म की गति के बारे में यथार्थ समझ। इस समझ को, इस ज्ञान को सिवाय परमात्मा को के और कोई दे नहीं सकता है। देखो, जब बाप आते हैं तो कितना सरल रूप में समझाते हैं। वे थोड़े ही कहते हैं कि इतने शास्त्र पढ़ो, वो करो, तभी तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान क्या है? मैं बाप हूँ, तुम बच्चे हो, बस यह समझना है। जैसा बाप है वैसे बच्चों को भी बनना है। मेरे द्वारा तुमको क्या प्राप्ति करनी है उसको समझ करके उसमें चलना है। इसमें क्या मुश्किल है? बाप कहते हैं कि ज्ञान कोई लंबा चौड़ा नहीं है। हाँ, मेरे साथ के संबंध को भूल गए हो, बाप को भूल गए हो और अपने को भी भूल गए हो। अभी इस भूल को करेक्ट ठीक करो। बस ज्ञान इतना ही है, अपनी भूल को करेक्ट करना। इसी भूल के कारण ही हम सारे दुखी हुए हैं। भूल कितनी बड़े में बड़ी है, इतनी बड़ी भूल है कि अपने को ही भूल जाए। कोई हमारे से पूछे कि आप कौन हो और हमें पता ही नहीं है कि हम कौन है, इसको क्या कहा जाए? वैसे तो जवाब देंगे कि क्या देखते नहीं हो हम मनुष्य हैं। लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य किसको कहते हैं?
मैं मनुष्य हूँ, यह कहता कौन है? इन सभी चीज़ों को यथार्थ समझना चाहिए ना। मनुष्य तो है, मरता है तो बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन कौन सी चीज़ चली गई? मनुष्य क्या है जो निकल गया वो, या यह बॉडी पड़ी हुई है वो? किसको कहेंगे? मनुष्य कौन है? इसका यथार्थ नॉलेज चाहिए ना। हम मनुष्य है, यह तो यथार्थ परिचय नहीं है ना। यथार्थ परिचय यह है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, फिर कहाँ जाएंगे। हम कौन हैं? अपनी चीज़ अपने को पता होने से अपना कर्तव्य और यथार्थ कर्मों का नॉलेज आएगा। इसीलिए बाप बैठकर तुम कौन हो और अपने को यथार्थता से समझने से तुम्हारी ऊंची पोजीशन कौन सी बनती है, ये सब समझाते हैं। शीर्षक है पवित्रता को भरो। तुम आत्मा हो, परंतु आत्मा पहले पवित्र है, पीछे अपवित्र बनी है। ऐसे नहीं है कि पहले आत्मा अपवित्र है, अभी अपवित्र से फिर पवित्र बनने का है। अपवित्रता आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई है, मूलतः आत्मा पवित्र है। इसीलिए बाप कहते हैं कि अभी अपवित्रता को निकालो और पवित्रता को भरो, अर्थात पवित्र बनो। पवित्र बनने से तुम सुख को प्राप्त करेंगे। यह ज्ञान आने से ही हमारे कर्मों में परिवर्तन आएगा। अगर हम जानेंगे नहीं कि हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, तो कर्मों में कैसे परिवर्तन आएगा। अगर कोई मिनिस्टर है, गवर्नर है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका नॉलेज नहीं है, तो वह अपना काम कैसे करेगा। उनको भी उसका ज्ञान होता है ना। डॉक्टर है, उसको पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे जिस्म को काटना कूटना दवाई देना आदि का नॉलेज है। उसी प्रकार मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, यह मालूम होना चाहिए। अगर मालूम ही न हो, मनुष्य ऐसे ही चलता रहे तो क्या काम कर सकेगा। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, यह तो हो गया बाहर का परिचय। इतना ही तो नहीं है ना मनुष्य का परिचय और उसका ऑक्यूपेशन। सबसे पहले मैं कौन हूँ, व्हाट एम आई, यह स्व का नॉलेज चाहिए। इसको सेल्फ रियलाइजेशन, स्वानुभूति, आत्मानुभूति कहा जाता है। इस यथार्थ नॉलेज को ही ज्ञान कहा जाएगा। यह ज्ञान न होने के कारण ये सारी भूलें हुई है। यह भूल सारी दुनिया की है, सब इसी बात को भूले हुए हैं। यथार्थ रीति से कोई अपने को जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। यथार्थ रीति से मैं कौन हूँ यह न जानने के कारण यह भी नहीं जानता है कि यथार्थ रीति से मुझे करना क्या है। इसीलिए सबके रॉन्ग एक्शंस बुरे कर्म होते हैं। रॉन्ग एक्शंस होने के कारण मनुष्य दुखी और अशांत है। आज हमारी दुनिया दुख अशांति में है। क्यों? इस एक भूल के कारण सबसे यह भूल हो रही है। यह कोई नहीं जानता है कि हम कौन हैं और हमें करना क्या है। अभी बाप आकर के यथार्थ रीति से समझा रहे हैं और उसी भूल को करेक्ट करा रहे हैं। इसीलिए यथार्थ ज्ञान को समझो, अपनी भूल को करेक्ट करो और बाप की आज्ञा पर चलते चलो। नेक्स्ट टॉपिक है, यह साधारण सत्संग नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल पढ़ाई है। रोज क्लास में आते हो, मुरली सुनते हो तो उसको समझते हो ना। बुद्धि में आता है कि हम कौन है, क्या है, हमें क्या करना है। अभी उस प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल चलने का है। इस प्रैक्टिकल प्रैक्टिस से हमारे श्रेष्ठ कर्म बनेंगे। ऐसे नहीं सिर्फ सुनने से श्रेष्ठ बनेंगे तभी जब एक्शंस कर्मों में प्रैक्टिकल में लाएंगे, अर्थात पवित्रता की प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिस करेंगे। सुनने से
हमारा समय सफल हुआ, हमें अच्छा लगा, खाली ऐसे नहीं समझना। जब तलक हम कर्म में नहीं लाएंगे तब तलक हमारे में पवित्रता आ नहीं सकती। यह है सारा अपने कर्मों पर आधार, इसीलिए कर्मों पर ध्यान रखो। हमारा जो भी बुरा अच्छा बनता है, जिससे हम दुख अशांति पाते हैं, वो सब कर्मों के कारण है। हमको लाना भी कर्मों में है ना, अच्छाई को भी हमें कर्मों में लाना है ना। ज्ञान सुनने से कोई अच्छा नहीं होता, समझ गए ना। डॉक्टर को देखने से या डॉक्टर के बारे में सुनने से कोई डॉक्टर नहीं बनेगा। ऐसे ही सिर्फ ज्ञान सुनने से कोई श्रेष्ठ नहीं बनेगा। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में आएगा तब बनेगा। इसीलिए सबसे पूछा जाता है कि समझते हो, प्रैक्टिकल में ले आ रहे हो, प्रैक्टिकल एक्शन में अपने में धारण करते जाते हो। शीर्षक है, यहाँ एक्शन पर ही जोर दिया जाता है। जैसे लौकिक पढ़ाई में बच्चों में देखा जाता है, ना कि यह प्रैक्टिकल में लाता है या नहीं, हर एक बात को धारण करता है या नहीं। यहाँ भी ऐसे नहीं करना कि खाली आए, सुने और चले गए, जैसे अन्य सत्संगों में करते हैं। यह कोई साधारण सत्संग नहीं है कि सुने या नहीं सुने, बैठे रहे। हमारा घंटा आधा घंटा बीत गया, दर्शन भी हो गया और हम पवित्र हो गए, ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं है। भक्ति में बहुत काल से ऐसा विश्वास बना हुआ है और ऐसे ही चलते रहते हैं। इसको कहते हैं अंधश्रद्धा। यहाँ कोई अंधश्रद्धा में नहीं बैठना है। ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा से अपने को बाहर निकालना है। यहाँ सच सच अपनी रियलिटी पहचान को जान करके उसके एक्शन में आना है। इसीलिए यहाँ प्रैक्टिकल एक्टिविटी चलन पर मदार है। यहाँ एक्शंस पर ही जोर दिया जाता है। इसीलिए पूछते हैं कि पवित्रता को धारण करते हो, अपने में परिवर्तन महसूस करते हो, अपने में जो 5 विकार है उनके छूटने का अपने में अनुभव हो रहा है। अगर परिवर्तन नहीं आता है तो उसके लिए इलाज लेना चाहिए। आप रिपोर्ट देंगे तब तो माता पिता इलाज बताएंगे तब तो पता चलेगा ना। शीर्षक है, यह पढ़ाई है। यह पढ़ाई है, पढ़ने वालों को पता रहेगा ना कि मेरे में यह कमी है, मैं फलाने सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ। यह बताएगा तब तो टीचर उसका निवारण बताएगा ना। हर एक विद्यार्थी का काम है बताना कि हमारे में क्या वीकनेस, कमजोरी है। फिर उसके ऊपर सावधानी मिलेंगी, शिक्षा मिलेंगी, फिर उन शिक्षाओं से आगे बढ़ते चलेंगे। अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे में चेंज आ रही है। अगर चेंज नहीं आ रही है तो समझना चाहिए कि हमने कुछ नहीं पाया है। बाकी ऐसे ही सुनते रहे, आते रहे, बैठते रहे तो कोई फायदा नहीं। यहाँ सुनकर वैसे चलना है, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करना है। जो प्रैक्टिकल एक्शन में आता है वह छिप नहीं सकता, सबूत दिखाई पड़ेगा ना। कोई बुरा कर्म करता है तो भी प्रत्यक्ष में आता है और अच्छे कर्म करता है तो भी प्रत्यक्ष में आता है। इसीलिए यहाँ सारा मदार है प्रैक्टिकल प्रैक्टिस पर। अपने प्रैक्टिकल लाइफ पर पूरा अटेंशन दो और अपने कर्मों को स्वच्छ बनाते चलते चलो। शीर्षक है, धारण करके आगे बढ़ने का है। अभी तो आपकी बुद्धि में एम एंड ऑब्जेक्ट, लक्ष्य और उद्देश्य है ना, होना चाहिए, तब तो पुरुषार्थ चलेगा। अगर एम ऑब्जेक्ट नहीं होगा कि हमें क्या करना है तो क्या पुरुषार्थ करेंगे। साधारण सत्संगों में कोई लक्ष्य नहीं होता है, खाली जाना है, 2 वचन सुनना है और महात्मा के दर्शन करना है, उसी से काम हो गया। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यह स्कूल है, यहाँ पढ़ाई है। पढ़ाई में लक्ष्य होता है ना कि मुझे इंजीनियर बनना है,
डॉक्टर बनना है, ऐसे यह भी पढ़ाई है। यह पढ़ने से स्टेटस, प्रतिष्ठा, पदवी मिलती है। वे समझ बैठे हैं कि प्रवचन सुनते सुनते हम मुक्त हो जाएंगे, शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते मुक्त हो जाएंगे। यहाँ आपको प्रैक्टिकल में, जीवन में महसूस होना चाहिए कि हमारे में परिवर्तन आ रहा है, फर्क आता जा रहा है, कुछ प्राप्ति हो रही है। प्रैक्टिकल में हमारे में यहाँ ही परिवर्तन आना चाहिए। तब उसके आधार से हम समझेंगे कि हमारा भविष्य भी ऊंचा बनता जा रहा है। ये सभी बातें अच्छी रीति से बुद्धि में रखने की है और प्रैक्टिकल में धारणाओं को अपने में धारण करके आगे बढ़ने का है। एकाग्रता का आधार। जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकती है, अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, तो परमात्मा शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती। इसके लिए विशेष एकाग्रता चाहिए, संकल्पों की भी, स्थिति की भी। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता, अव्यक्त बाप दादा। नेक्स्ट टॉपिक है परमात्मा का नाम शिव ही क्यों। बाप कहने से परमात्मा की पहचान कॉमन हो जाती है। बाप का नाम भी तो चाहिए ना। परमात्मा एक ही है जिसका आत्मा के ऊपर नाम है शिव। यह निराकार के ऊपर नाम है। परमात्मा कोई शकल वाला नहीं है, यह एक ही है जिसका आत्मा के ऊपर नाम है। बाकी आत्माओं के ऊपर नाम तभी पड़ता है जब वो शरीर लेती है, जैसे शिवराम फलाना फलाना। आत्माएं शरीर लेती है, उसके बाद ही ये सभी नाम पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे आत्मा। आत्मा के ऊपर नाम क्या है, आत्मा ही कहेंगे, लेकिन वही एक परम आत्मा है जिसका नाम शिव है। बाकी हम शरीरधारियों के शरीर पर नाम है, जैसे शंकर। शंकर को भी आकारी शरीर है ना। ब्रह्मा विष्णु ये भी आकारी शरीरधारी है। राम नारायण आदि सब शरीरधारी है ना। बाकी एक ही बाप है जिसका आत्मा पर नाम है। परमात्मा का नाम शिव है। कोई ऐसे भी पूछते हैं कि निराकार परमात्मा तो सबका पिता है, लेकिन शिव नाम भारतवासियों का है, तो वो सबका पिता है, तो दूसरे देश वाले इसको शिव नाम से कैसे समझेंगे? ऐसे प्रश्न उठाते हैं। परंतु यह समझने की बात है कि परमात्मा यहाँ भारत में आए हैं। निराकार परमात्मा कहाँ आए हैं? भारत में आए हैं। यहाँ आकर के यह नॉलेज दिया है, कर्तव्य किया है, इसीलिए नाम तो पड़ेगा, यह भारतवासियों का ही पड़ेगा ना। जैसे शरीर भी भारतवासियों का लिया है, तो नाम भी यहाँ का पड़ेगा नहीं। भारत परमपिता का जन्म स्थान, अवतरण भूमि है, यानी परमात्मा का अवतरण भारत में हुआ है। ऐसे नहीं परमात्मा दूसरे देश में अवतरण लेता है। भारत अविनाशी खंड है। ये सभी चीजें समझने की है, इसीलिए परमात्मा का नाम शिव रखा हुआ है। नाम भारतवासी ही रखेंगे ना। शिव का अवतरण भारत में ही